बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की मुख्य समाचारों पर डालते हैं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य के वक्फ विभाग द्वारा मस्जिदों की मरम्मत और अन्य कार्यों के लिए अनुदान जारी करने से पहले आवेदन और बीदर जिला वक्फ विभाग से एक प्रस्ताव मांगा है। इसके मद्देनजर बीदर वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने वक्फ विभाग के अधिकारियों के साथ जिले के अंतर्गत आने वाले मस्जिद और अन्य वक्फ जायदादों का दौरा किया और मस्जिदों की जानकारी हासिल की और मस्जिदों की समितियों के जिम्मेदारों से मुलाकात कर मस्जिदों में रहे काम के बारे में पूछताछ की। मोहम्मद फिरोज खान पिछले 2 दिनों से जिले भर में विभिन्न तालुकों और ग्रामों में रहे मस्जिदों का दौरा करके जानकारी जुटा रहे हैं। खान को मस्जिद समितियों द्वारा सम्मान किया जा रहा है और कार्य के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस मौके पर जिला और तालुका वक्फ विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित रहे। बीदर के ब्रिम्स आईसीटीसी प्रयोगशाला टेक्नोलॉजिस्ट अधिकारी अरविंद कुलकर्णी ने कहा है कि यौन संचारित रोग, जनांग संक्रमण, HIV, एड्स जैसी गुप्त बीमारियों के बारे में खुलकर बात करें और डॉक्टरों की सलाह ले और उचित उपचार ले तो हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। उन्होंने बैंक के स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र में एक मुख्यधारा कार्यक्रम में बात की। उन्होंने यह भी कहा, यदि किसी भी बीमारी के बारे में डॉक्टर और गरीबी सलाहकारों को बताया जाता है तो वे संबंधित परीक्षण और उचित उपचार करके बीमारी को गंभीर होने से रोक सकेंगे। उन्होंने HIV के फैलाव और बचाव के तरीके को कविता के माध्यम से समझाया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अल्पावधि कृषि ऋण सीमा में सुधार, 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता तथा मेकेदातु संतुलन जलाशय और कलसा बंडूरी परियोजना के लिए तत्काल मंजूरी का अनुरोध किया। संसद परिसर में हुई बैठक में सिद्धरामैया ने कृषि, जल संसाधन और शहरी बुनियादी ढांचे सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई प्रमुख हस्तक्षेपों पर जोर दिया। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री एवं सिंचाई मंत्री DK शिव कुमार, ऊर्जा मंत्री KJ जॉर्ज और शहरी विकास मंत्री बिर्थी सुरेश भी मौजूद रहे। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता BS येदियुरप्पा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। कैबिनेट ने राज्यपाल से TJ अब्राहम द्वारा तत्कालीन CM BS येदियुरप्पा के खिलाफ दायर याचिका की समीक्षा करने की सिफारिश करने का फैसला किया है, जिसे तत्कालीन राज्यपाल ने खारिज कर दिया था।
कैबिनेट ने येडियुरप्पा के खिलाफ मामले में जांच की अनुमति देने के लिए राज्यपाल से सिफारिश करने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल ने कहा है कि यह मुद्दा कैबिनेट के सामने आया है और इस पर व्यापक चर्चा हुई। येडियुरप्पा अब न तो मुख्यमंत्री है और न ही विधायक। पाटिल ने विस्तार से बताया कि नवंबर 2020 में अब्राहम ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और येडियुरप्पा उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता डीवी सदानंद गौड़ा ने पार्टी में आंतरिक मतभेदों के खुलकर सामने आने पर चिंता व्यक्त की है और राज्य पार्टी प्रमुख बीवाई विजेंद्र के नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले नेताओं पर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री गौड़ा ने मीडिया कर्मियों से कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय नेताओं द्वारा की जाती है और सभी को इसे स्वीकार करना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी विधायक वसंत गौड़ पाटिल यत्नाल और उनकी टीम पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, अगर कोई मुद्दा है तो उसे केंद्र नेताओं तक पहुंचाया जाना चाहिए और सड़कों पर इस बारे में बात नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, स्वयंभू नेता सभी राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में हैं। वे छोटे नेता नहीं हैं, वे सभी पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री। आंतरिक मुद्दों के बारे में सड़कों पर बात करना अनुशासनहीनता है। गौड़ा ने कहा कि उन्होंने राज्य में पार्टी में मतभेदों के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए पार्टी के केंद्रीय नेताओं को 2 पत्र लिखे थे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। गौड़ा की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए यत्नाल ने कहा कि पूर्व सीएम के लिए चुप रहना अच्छा है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। केपीसीसी उपाध्यक्ष वीएस उग्रप्पा ने आरोप लगाया है कि भाजपा अपनी राज्य इकाई के भीतर आंतरिक उथल पुथल को छिपाने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ बदनामी का अभियान चला रही है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, पूरे राज्य में भाजपा के भीतर अंदरूनी कलह और भ्रष्टाचार देखा गया, लेकिन वे बार बार मूडा मामले और वक्फ मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब बीएस येडियुरप्पा और बसवराज बोम्मे मुख्यमंत्री थे तब वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों को लगभग 2000 नोटिस जारी किए गए थे, जबकि सिद्धरामैया के कार्यकाल में दौरान 500 नोटिस जारी किए गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि ये सारी गलतियां उनकी हैं। यह हास्यास्पद है कि भाजपा राज्य सरकार पर उंगली उठा रही है। हालांकि भाजपा में विजेंद्र और यत्नाल के बीच लड़ाई है, लेकिन वह सरकार पर झूठे आरोप लगाकर लोगों को गुमराह कर रही है। उग्रप्पा ने आरोप लगाया कि व्यवसायी गौतम अडानी से जुड़े सौर परियोजना घोटाले की दुनिया भर में चर्चा होने के बावजूद पीएम मोदी लोकसभा और राज्यसभा में इस पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से अडानी और उनकी टीम को बचा रहे हैं। सभी 4 राज्य बस निगम केएसआरटीसी, बीएमटीसी, केकेआरटीसी और एनडब्ल्यू केआरटीसी कर्मचारियों के भव्य निधि पीएफ अंशदान का भुगतान करने में विफल रहे, जो कि 2792 करोड़ रुपए हैं। वित्तीय संकट से जूझ रहे बस निगम पिछले कई महीनों से भविष्य निधि का भुगतान करने में विफल रहे हैं और अब उन्होंने राज्य सरकार को एक मुश्त राहत प्रदान करने तथा लंबित बकाया राशि का भुगतान करने के लिए पत्र लिखा है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अनुसार कर्मचारियों को पीएफ की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अनुसार बस निगमों को पीएफ के लिए कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 12% हिस्सा काटना होता है। इसके साथ ही नियोक्ताओं को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफआई में एक समान राशि जमा करनी होती है। यदि ये अंशदान समय पर ईपीएफओ को नहीं भेजे जाते तो अधिनियम की धारा 7Q के अनुसार 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना पड़ता है।
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री को कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य विश्वविद्यालय KSRD-PRU का कुलाधिपति बनाने का प्रस्ताव रखा है। गुरुवार को कैबिनेट ने कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य संशोधन मसौदा विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी। मसौदा विधेयक में राज्यपाल की शक्तियों को मुख्यमंत्री को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है। कैबिनेट की बैठक के बाद कानून मंत्री HK पाटिल ने संवाददाताओं को बताया कि संशोधन के साथ मुख्यमंत्री चांसलर होंगे। उन्होंने निर्णय लेने और कार्यों को तेजी से निष्पादित करने के लिए विधेयक में संशोधन करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि कई राज्यों में ऐसी ही व्यवस्था है। उन्होंने कहा राज्यपाल के पास मौजूदा सभी शक्तियां मुख्यमंत्री को हस्तांतरित कर दी जाएंगी। कर्नाटक के मंत्री HK पाटिल ने कहा कि इतनी विशाल विरासत संपत्ति का रखरखाव और प्रबंधन करना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। कर्नाटक सरकार ने मैसूर के ऐतिहासिक ललित महल पैलेस का सब प्रबंध निजी संचालकों को सौंपने का फैसला किया। इस फैसले का उद्देश्य इस प्रतिष्ठित 5 सितारा विरासत संपत्ति का आधुनिकीकरण करना है, साथ ही इसकी सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित करना है। 1921 में महाराजा कृष्णराज वोडियार चतुर्थ द्वारा ब्रिटिश वायसराय के निवास के रूप में निर्मित ललित महल पैलेस मैसूर के शाही आकर्षण का प्रतीक है। लंदन का सेंट पॉल कैथेड्रल से प्रेरित यह महल मैसूर पैलेस के बाद मैसूर में दूसरा सबसे बड़ा महल है। वर्तमान में इस महल का संचालन जंगल लॉजेस एंड रिसोर्ट्स JLR द्वारा किया जाता है, जो एक सरकारी उद्यम है। कर्नाटक के कानून मंत्री HK पाटिल ने सरकार के निर्णय की घोषणा की और कहा कि इतनी विशाल विरासत संपत्ति का रखरखाव और प्रबंधन करना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। KP न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें KP News 24/7। धन्यवाद।